Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hopes all of you are fine. Today in this video we will discuss the new wallpaper of second year class English in which the character sketch are included. And what is a character sketch? Character sketch actually जो आपके पास नॉवल है द प्रिजनर ऑफ द जेंडा, उसके जो मेन करेक्टर्स हैं उन पे आपने करेक्टर पूरा उनका लिखना होता है। मतलब कि उनके जो मेन फीचर्स होते हैं, उनकी जो खासियत होती है उस नॉवल के अंदर, उनके बारे में आपको लिखना होता है। अच्छा, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। पास पेपर के अंदर अगर आप लोग उठा के देखेंगे तो आज से 5-6 साल पहले आपके पास ऐसी ही करेक्टर स्केच इनको लिखना होता था, लेकिन उसके बाद फिर पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है और फिर क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आना शुरू हो गए थे। लेकिन उससे पहले ऐसे ही होता था कि करेक्टर स्केच आपको लिखना होता था। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास करेक्टर स्केच हो सकते हैं द प्रिजनर ऑफ द जेंडा के। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे करेक्टर आपको पता है, जो कि मेन है वो रुडोल्फ सैंडल का है, द प्रिंसेस फ्लेविया का है एंड द ब्लैक माइकल का है। तो ये तीन आपके पास जो सेंट्रल फिगर्स हैं इस प्रिजनर ऑफ द जेंडा की। और जो इस साल इम्पॉर्टेंट हो सकती है वो आपके पास है रुडोल्फ सैंडल, और वो आपको यहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, तो मैं समझा भी रहा हूँ आपको। और एज़ वेल एज़ आपके पास प्रिंसेस फ्लेविया। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं इस साल के लिए, और मैं यहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड भी कर रहा हूँ और एक पढ़ा भी देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए कि किस तरीके से आपको उसको लिखना होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद रुडोल्फ सैंडल। इंट्रोडक्शन। रुडोल्फ सैंडल इज़ अ हीरो ऑफ द नॉवल रिटन बाय सर एंथनी होप, टाइटल एज अ प्रिजनर ऑफ द जेंडा। रुडोल्फ सैंडल हीरो थे इस नावल के, जो कि सर एंथनी होप ने लिखी थी, और प्रिजनर ऑफ द जेंडा। He is indeed the most glorious and the most delightful figures in the novel, filled with adventure and excitement। और ये बहुत ही ज़बरदस्त डिलाइटफुल फिगर्स थे, मतलब कि वाओ फिगर थे, बहुत ज़बरदस्त इनकी ओवरऑल पूरे नावल के अंदर ये बने रहे, और काफ़ी इनकी जो है वो चीज़ें सामने नजर आई। He is a protagonist in the novel and a portrait as a typical hero of the romance with a great many abilities to attract other। और ये हीरो थे इस नावल के, और इनकी बहुत सारी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये इन प्रिंसेस फ्लेविया के साथ इनका रोमांस था, और ये काफ़ी ज़्यादा क्वाइट अट्रैक्टिव थे, और इन्होंने किंग के ऑल्टरनेट जो हैं वो उनकी जगह संभाली। हिज थॉट इमोशन अनकंडीशनल डिवोशन मेक हिम अ नोबल करेक्टर। इनकी थॉट, इनके इमोशंस और इनकी अनकंडीशनल डिवोशंस, इनके ये सारी चीज़ें इनकी नोबल करेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट आपके पास हेडिंग है इसके अंदर, वो आपके पास है कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी थी। ही इज़ अ यंग ब्रेव टॉल वेल बिल्ड हैंडसम यंग मैन ऑफ द 29। ये काफ़ी ब्रेव थे, टॉल थे, वेल बिल्ड थे, हैंडसम थे और 29 ईयर्स के थे। ही हैज़ अ टू करेक्टर्स फीचर्स ऑफ द एप्पल दैट इज़ रेड हेयर्स एंड अ पॉइंटेड नोज। जो असली किंग थे ये बिल्कुल उसे रिसेंबल करते थे, और उनके भी रेड हेयर से और पॉइंटेड मतलब खड़ी नाक थी, और इनके भी बिल्कुल इसी तरीके से बहुत अच्छी सी नोज़ थी, और इनके भी रेड हेयर्स थे। मतलब जो रियल किंग था वो भी, और जो रुडोल्फ सैंडल हैं वो भी, दोनों के दोनों क्वाइट रिसेंबल से काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर रिसेंबलेंस थी। ही इज़ एन हैवी मॉस्टेज एंड केयरफुल पॉइंटेड रॉयल एंड 6 फीट 2 इंचेस ऑफ द स्टेटस। इनकी बहुत ज़बरदस्त सी मूँछें थी, रॉयल जो आप मूँछें कह सकते हैं, और इसके साथ साथ इनका जो कद था वो आपके पास 6 फीट 2 इंचेस है। ये MCQ से पूछा जाता है कि ये इनकी हाइट क्या थी, तो इनकी हाइट थी 6 फीट 2 इंचेस, और मूँछें इनकी रॉयल मूँछें थी, मतलब कि जो शहज़ादे मूँछें रखते हैं वैसी इनके जो हैं वो मॉस्टेज थी। डिस्प्यूट हिज स्ट्राइकिंग रिसेंबलेंस ऑफ द रुडोल्फ सैंडल द न्यू किंग ऑफ द रुटीनिया, देयर वॉज सम डिफरेंस एज अ सैंडल हिमसेल्फ पॉइंटेड आउट। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिसेंबलेंस वो रखते थे, लेकिन इसके बाद जो असली बादशाह थे उनसे क्या क्या रिसेंबलेंस थी इनके अंदर। रिसेंडल ख़ुद क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द किंग फेस वॉज अ स्लाइट फ्लेशर दैन अ माइन एंड हिज माउथ लैकिंग अ समथिंग ऑफ द फ्रेमलेस विच वॉज टू बी अ गैदर्ड फ्राम अ मैनी क्लोज शेल्डिंग लिम्स। बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फेस कट जो था असली बादशाह का वो थोड़ा हैवी था, मतलब उनके फेस पे थोड़ा सा समझ लें कि थोड़ा हैवी था, और उनका फेस कट, और एज़ वेल एज़ थोड़ा जो लिप्स वगैरह थे वो भी थोड़े से डिफरेंट थे।
तो जो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था जो कि पकड़ा खुद ने रिसेंडल ने किंग से कि किंग और मैं बिल्कुल समझ लें कि बिल्कुल सिमिलर हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मुझ में और रियल किंग के अंदर वो ये है कि जो रियल किंग हैं उनका फेस थोड़ा सा भारी सा है और एज़ वेल एज़ उनके जो लिप कट हैं वो भी थोड़े से अलग तरह के हैं। अब इनकी बात करते हैं फैमिली बैकग्राउंड की। ही बिलोंग्ड लॉर्ड एंड नोबल फैमिली ऑफ द बर्लिसडेन इंग्लैंड। ये बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, बर्लिसडेन इंग्लैंड की। बीइंग अ रिच मैन, ये अमीर घर से ताल्लुक़ रखते थे। ही सीम्स टू केयरफुल यंग मैन इन द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल। तो स्टार्ट के अंदर जो नॉवल स्टार्ट होता है तो बिल्कुल ये केयरफुल से एक यंग से लड़के थे जो कि घर में थे मौजूद और इनकी ये जॉबलेस थे, इनकी कोई जॉब वगैरह नहीं थी। हिज सिस्टर इन लॉ मॉक हिम फॉर डैड ही से। और इनकी सिस्टर इन लॉ जो कि इनकी भाभी थी वो हमेशा इनको पॉइंटेड करती थी कि भाई खुदा के वास्ते कुछ ना कुछ कर लो, और उनको जॉब्स वगैरह बताती रहती थी। और नॉवल के अंदर भी बताया गया कि वो उन्होंने उनको जॉब बताई थी और ये जॉब के सिलसिले में ही गए थे। वाई इज़ द वर्ल्ड शुड आई डू एनी थिंग, माई पोजिशन इज़ द कम्फर्टेबल वन, ओवर फैमिली डज नॉट नीड थिंग्स टू डू। तो खुद देखें हम ज़रा इस लाइन्स के अंदर बता रहे हैं कि मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे मेरी फैमिली को कोई नीड नहीं है। तो इस तरह से दे शेयरफुल यंग मैन, the careful young man, free man. By nature, he is a very gentle and honest by spending his time in the random sort of activity and amusement. बोल रहे हैं कि इनका जो इनकी नेचर कैसी थी, ये जेंटलमैन थे और ऑनेस्ट भी थे और अपना काम जो है बस ऐसी सिंपल सी चीज़ों के अंदर गुजारते थे कि मैं बता चूँगा ऑलरेडी आपको कि ये जो हैं वो जॉबलेस से आपको जब स्टार्ट के अंदर बताया गया है। लेकिन जब ये रिटिनिया गए हैं और वहाँ पर फिर तो ये बादशाह बन चुके हैं और आपने यकीनन नॉवल पढ़ा होगा कि उसके अंदर कैसे सब कुछ है। तो आगे बता रहे हैं, बट व्हेन द इम्प्रूवमेंट द किंग ऑफ द ब्रिटानिया ही डिजलेस और इमेजिनेशन बाय शोइंग अ डीप सेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही बिगिंस टू डिस्प्ले हिज टैलेंट एंड स्ट्रेलिंग क्वालिटीज़। तो बोल रहे हैं कि जब ये किंग बने ब्रिटानिया के और कैसे बने वो आपको पता ही है कि जो असली बादशाह था उसको ब्लैक माइकल ने किस तरीके से सब कुछ जो है वो इम्पोज करवा दिया था, मतलब उसको कैद करवा दिया था और फिर उसको किस तरीके से वो लोग बाजियाब करवा के लेकर आए और ये सारी बातें कॉन्फिडेंशियल थी। और इसी तरीके से आपके पास जो फिर आपके पास ये रुडोल्फ सैंडल जो थे वो फिर बादशाह बन गए वहाँ के। तो इस तरीके से जब ये बादशाह बने तो इन्होंने अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वहाँ पर निभाया, ठीक है ना। बेशक ये एक ऐसे लावाइली से एक लड़के थे, लेकिन तब ये जब किंग बने, किंग ऑफ द ब्रिटानिया बने, क्योंकि इनके रिसेम्बलेंस मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि इनकी रिसेम्बलेंस जो थी वो जो असली बादशाह थी उनसे बहुत ज़्यादा थी। तो इनको बना दिया गया कि भाई तुम बन जाओ ताकि लोगों को पता ना चले और जो ब्लैक माइकल जो कि एक ख़राब करैक्टर का इंसान था कहीं वो बादशाह ना बन जाए, और जब बादशाह बन जाएगा तो वहाँ की जो हुक्मरानी होगी फिर उसके हाथ में चली आएगी और फिर मसला मसाइल शुरू होंगे। तो फिर कॉन्फिडेंशियली रुडोल्फ सैंडल को वहाँ पर किंग बना दिया गया था तब तक के जब तक के किंग जो है वो ठीक ना हो जाएं। अच्छा, वेल एजुकेटेड ही हैज़ रिसीव एजुकेशन फ्राम जर्मन यूनिवर्सिटी। तो ये वेल एजुकेटेड भी थे। स्किलफुल मैन, ही कैन स्पीक अ मैनी लैंग्वेज, ही इज़ अ गुड शूटर, अ स्किलफुल स्वॉर्डमैन एंड एन एक्सपर्ट हॉर्समैन। बोलेंगे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज भी बोल सकते थे, काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेज कह सकते थे ये, और इसके साथ साथ वेल शूटर बहुत अच्छे जो हैं वो पिस्टल से शूटिंग करते थे और इनका निशाना बहुत अच्छा था, एज़ वेल एज़ ये तलवार से बहुत अच्छे लड़ सकते थे और बहुत अच्छे घुड़सवार भी थे, घोड़ा भी बहुत अच्छा चलाते थे। अच्छा, फिर आपके पास है अ मैन ऑफ कन्फर्म कमिटमेंट। अच्छा, कमिटमेंट जो करते थे उसको बिल्कुल फुलफिल्ड करते थे, जो काम बोल दिया है, जो काम करने का कह दिया है उसको फुलफिल पूरा करते थे। रुडोल्फ सैंडल डेमोस्ट्रेट अ हाई लेवल ऑफ द कमिटमेंट थ्रू आउट द नॉवल। पूरे नॉवल के अंदर इनकी कमिटमेंट बहुत ज़बरदस्त रही है। ही सेज टू हिज असिस्टेंट इन लॉ, ये अपनी भाभी से कहते थे कि व्हेन आई डू थिंग्स आई डू नॉट डू इट बाय हाफ, मैं जो काम भी करता हूँ उसको पूरा करता हूँ, कभी उसको अधूरा नहीं छोड़ता। मैन ऑफ द ऑनर्स, ही इज़ अ मैन ऑफ द ऑनर्स इन इंटेग्रिटी, हिज इम्प्रूवमेंट द किंग बट टेक्स it as at his duty. During a conversation with his sister-in-law to a man spirit, my dear Rose, opportunity are a duties. बोले कि जब ये वहाँ के किंग बने तो उन्होंने उसको ज़िम्मेदारी से पूरा का पूरा निभाया और बहुत ही अच्छे स्पिरिट के साथ सब कुछ किया। और फिर आपके पास है नेक्स्ट हेडिंग इज़ अ करेज एंड ऑनेस्ट।
he proved himself a man of the spirit when he get a chance to become a king, but he continued his struggle to rescue the king and courageously face the dangerous circumstance. बोलें कि जब ये किंग बने वहाँ के, मैं बता चूँगा कैसे ये किंग बने थे वहाँ के। तो जब वहाँ के ये किंग बने तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर सब कुछ चीज़ों को निभाया और जल्द अज जल्द किस तरीके से किंग को रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पर जो है वो फाइटिंग हुई थी और फिर किस तरीके से किंग को वहाँ से जेंटा के वहाँ से निकाल के किले से निकाल के लेकर आए थे ये लोग सब के सब। तो काफ़ी ज़्यादा इन सारी डेंजरस सर्कमस्टेंस के अंदर से कैसे उनको निकाला, तो रुडोल्फ सेंडल ने काफ़ी ज़्यादा महारत का साथ दिया था। ही डज़ नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द प्रिंसेस फ्लेविया। तो प्रिंसेस फ्लेविया जो कि शहज़ादी थी, उन्होंने वहाँ उनसे मोहब्बत तो हो गई थी, लेकिन उसका कोई गलत वो नहीं किया, उन्होंने कोई एडवांटेज नहीं लिया, क्योंकि ये किंग बन चुके थे कि प्रिंसेस फ्लेविया को भी नहीं पता था कि ये नकली बादशाह है और वो तो समझती थी कि ये असली ही बादशाह हैं। तो इस तरीके से आपके पास इन्होंने कोई गलत एडवांटेज नहीं लिया उनसे। He refused Rupert's offer in Azenda to remain the king and get rid of the real king and Black Michael. तो जो रूपर्ट ऑफ द हैंजू जो कि ब्लैक माइकल के बंदे थे, काफ़ी ख़तरनाक, तो ब्लैक माइकल के जो बंदे थे रूपर्ट ऑफ द हैंजू और उनके साथ सारे के सारे जो पूरी टीम थी, उसको पता चल चुका था कि ये नकली बादशाह है। तो रूपर्ट ऑफ द हैंजू ने इनको पैसों की ऑफ़र भी की थी, तो ये पैसे ले लेते, लेकिन इन्होंने उन पैसों को मना किया कि मैं ये पैसे नहीं लूँगा, क्योंकि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहे थे। और अगर वो पैसे ले लेते, अगर ये लालची होते तो वहाँ से वो पैसे ले लेते और ब्लैक माइकल को जो है किंग बन जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उन्होंने रूपर्ट ऑफ द हैंजू की जो ऑफ़र थी उसको रद्द कर दिया था। फिर इसी तरीके से आपके पास क्रैशिंग अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी। ऑल्दो रिसेंडल इनिशिएट शो अ हेजिटेशन टू अ वेंचर ऑफ द impressed to the king, he fulfilled his duty with an honor, grace and dignity. He failed the Michael plot to be the king of the Eternia, and luck also favor him. बिल्कुल इसी तरीके से तो मैंने अभी आपको प्रीवियस हेडिंग बताई है, यहाँ पर भी वैसी की बात बताई गई कि स्टार्टिंग के अंदर तो वो खैर मना कर रहे थे कि भाई मैं तो खैर किंग नहीं बन सकता, लेकिन उसके बाद जब उनको किंग बनाया गया तो उन्होंने अपनी इस ड्यूटी को काफ़ी अच्छी तरीके से निभाया और ब्लैक माइकल को किंग बनने नहीं दिया, क्योंकि अगेन ब्लैक माइकल जब किंग बन जाता तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हुए थे। Unconditional love. According to a set plan, Rysandel has to show the affection to the Princess Flavia. However, things take a different turn and Rysandel helplessly fall in love with the Princess Flavia. तो मैं बता चुका था आपको ऑलरेडी कि ये प्रिंसेस फ्लेविया से मोहब्बत कर चुके थे, ना चाहते हुए इनको मोहब्बत हो गई थी। और ये एंड में आपको मैं बताता हूँ कि ये उसके बाद भी जब मोहब्बत भी हो गए थे, लेकिन तब भी इन्होंने उसको जब उसको पता चला था कि ये असली बादशाह नहीं है, तो फिर उन्होंने इन दोनों का आपस में डिपार्चर हो चुका था। और आखिर में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, द ग्रेट सेक्रीफाइस, इन्होंने अपने लव को सेक्रीफाइस कर दिया था, कुर्बान कर दिया था, ठीक है ना, क्योंकि ये असली बादशाह थे ही नहीं। और जो प्रिंसेस फ्लेविया थी वो यही समझ रही थी कि ये असली बादशाह हैं और वो उनसे प्यार कर बैठी थी। तो रिसेंडल लव टू द फ्लेविया वॉज अ नोबल इन नेचर, दे बिट अ फेयरवेल टू अ शॉर्ट लाइफ हैप्पीनेस एंड अ पार्ट देयर अवे विद अ बंडल ऑफ द लव। तो उन्होंने अपने प्यार को जो है वो सेक्रीफाइस कर दिया था। नथिंग कैन ए ब्यूटीफुल सम अप हिज आ लव एपिसोड देन रिसेंडल ओन वर्ड्स। तो ओवरऑल आपके पास ये रुडोल्फ सेंडल का आपके पास करेक्टर स्केच था। तो इस तरीके से आपको करेक्टर स्केच लिख कर आना होता है हेडिंग के साथ, और कुछ उनकी नावल की ही कुछ बातें ऐसे आपको लिख कर आना होता है। तो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आएगी। इसी वीडियो के अंदर आपके पास इसी PDF के अंदर आपके पास जो प्रिंसेस फ्लेविया भी हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप इसको लिख कर आएंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।